देखिए, लॉकडाउन को महामारी का स्वरूप दिया गया है केंद्र से। केंद्र सरकार ने ये शुरुआत की और केंद्र सरकार ने ये शुरुआत करने के बाद किसके निर्देशानुसार WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लंदन वाशिंगटन में जो यानी आरोग्य से रिलेटेड जो संस्था है जो मार्गदर्शन करती है, उनके हाथों से ये पानी पी रहे केंद्र सरकार। जबकि यहाँ केंद्र सरकार ने जिस प्रकार की लॉकडाउन की नीति जाहिर की, उस वक्त ये देश में आयुर्वेदा है, ये देश में यूनानी है, ये देश में होम्योपैथी है, उसका वापर ना करते हुए एलोपैथी के लिए ज़बरदस्ती किया गया। उसमें रेमडेसिविर नामक इंजेक्शन का भारी मात्रा में उपयोग किया गया, जिसके रेमडेसिविर नामक इंजेक्शन के वजह से बहुत सारे लोगों को छाती में और शरीर में तकलीफ होती थी और बाद में वो लोगों को सिर्फ इतना मालूम होता था कि रात को ये इंजेक्शन लग गया तो पहले पेशेंट चला गया, रात को एडमिट किया, पेशेंट सुबह निकल गया, पहले सुबह पेशेंट एडमिट किया, दोपहर तक पेशेंट निकल गया। तो वो रेमडेसिविर था जिसको बाद में WHO ने भी प्रतिबंधित किया। तो केंद्र सरकार ने ये जो नीति लगाई, तो केंद्र सरकार से भी हमारा ये सवाल है। अभी नागपुर में हाल ही में लॉकडाउन लगाया गया, तो लॉकडाउन लगाने के पहले कथित हमारे जो पालक मंत्री साहब हैं नितिन जी राउत, तो उन्होंने किसी से कम्युनिकेट नहीं किया, ना महानगर पालिका, जबकि महानगर पालिका आपत्ति व्यवस्थापन का प्राधिकरण है, तो उनसे कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था। ठीक है, नहीं किया। जैसे मोदी जी ने किसी मंत्री से कोऑर्डिनेशन नहीं किया लॉकडाउन के पहले, वैसे ही पालक मंत्री साहब ने, हमारे नितिन जी राउत ने लॉकडाउन कर दिया। तो कर दिया, लेकिन लॉकडाउन क्या, लॉकडाउन ये बीमारी का इलाज है या डॉक्टर से खतरनाक या बीमारी से खतरनाक इलाज हो गया है ये लॉकडाउन। पहली बेरोजगारी से अभी हाल ही कुछ दिनों पहले कलाकार लोगों ने आत्महत्या की, बिजली के चक्कर में कुछ लोगों ने इसके पहले आत्महत्या की। तो ये सारी मूलभूत सुविधा की चीज़ें छोड़ के लॉकडाउन को ज़बरदस्ती लोगों पर थोपना, ये इस बीमारी का, पहली तो ये बीमारी यानी महामारी नहीं है, ये सादा वायरल है जिसका वाजा गाजा करके लोगों को दहशत में लाके अपनी अपनी पॉलिसी कंडक्ट करने का राजकीय नेताओं ने प्रयास किया। हमने जब मेयो में तबलीगी पार्ट 2 जब नागपुर में करने का केंद्र सरकार का जब प्रयास था, तब यहाँ मुंडे आयुक्त थे, तब हमको ये महसूस हुआ कि कुछ तो भी गड़बड़ है। तब हमारे कार्यकर्ताओं ने RTI में माहिती अधिकार डाला। माहिती अधिकार में ये पूछा गया नागपुर शहर सुधार समिति की तरफ से कि कोविड-19 के विषय में नागरिकों को क्वारंटाइन करने के लिए या किए गए, उसके ऊपर जो नागरिक कोरोना पॉजिटिव थे उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई या तो फिर क्या ट्रीटमेंट की गई। भारतीय संविधान ये बोलता है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ये बोलता है कि जो भी ट्रीटमेंट आप पेशेंट के ऊपर करते हो उसकी पूरी मालूमात उसको देना चाहिए। लेकिन 1400 कुछ पेशेंट यहाँ कारपोरेशन बताती है कि हमारे पास मालूमात नहीं है। कारपोरेशन बोलती है मेडिकल हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के तरफ आप मालूमात लीजिए या माहिती लीजिए। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बोलता है हमारे पास मालूमात नहीं है, कारपोरेशन के पास मालूमात है। तो ये जो मिस कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब क्या, यानी कुछ जवाबदारी नाम की चीज़ ये कारपोरेशन या मेडिकल हॉस्पिटल। तो ऐसी अगर यहाँ अवस्था है तो आप देख सकते हैं हमारे पास RTI का कागज़ है जिसमें हमने लिखा था कि कोविड-19 के विषय को लेकर मोमिनपुरा क्षेत्र से प्रभाग 8 से मनपा द्वारा क्वारंटाइन के लिए कितने नागरिकों को लाया गया था। तो इसमें इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय नागपुर ये कहता है कि सदर माहिती इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपुर ना रहते हुए नागपुर महानगर पालिका इनके तरफ आप माहिती मांगिए। तो आप देखिए इतना बड़ा सरासर झूठ अगर नागपुर के लेवल पे ये होता है तो राष्ट्रीय लेवल पे कितने लोगों की ये महामारी के चक्कर में, कथित नकली महामारी के चक्कर में जाने गई होंगी, इसके ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी दिल्ली में हम भी एक किसान के बेटे हैं और हमें गर्व है हमारे किसानी के ऊपर और ये देश किसानों का रहने के ऊपर। किसान ही एक ऐसा मार्ग है जो मार्ग पे कोई अगर चलता है तो वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, बौद्ध रहे, वो अगर काश्तकारी करता है तो उसको काश्तकार बोला जाता है। उसकी जाति भी बाजू में रह जाती है क्योंकि काश्तकारी ये धर्म है, ये मानवता धर्म है। कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जरिंदे परिंदे, दरिंदों को भी सहकार्य और पालन पोषण करने वाला ये काश्तकारी धर्म है। उधर 5 लाख काश्तकार दिल्ली में है, 100 दिनों से है। सरकार वो किसानों के आंदोलनों से ध्यान हटाने के लिए अलग अलग फंडे वापर रही है। क्या किसानों में से एक भी नहीं मरा कोरोना से? और यहाँ और कोरोना क्या शिकारी है? किसान वहाँ 5 लाख रहने के बावजूद एक भी कोरोना से नहीं मर रहा, वहाँ कोरोना नहीं है। जहाँ रैलियाँ हो रही है भाजपा की राष्ट्रीय, वहाँ कोरोना नहीं है। और कोरोना इतना शिकारी है
कि कोरोना को जहाँ बोला वहाँ जाता है बराबर। ए बाबा तू मोमिनपुरा में जा, बाजू वाले एरिया में मत जाना। ए बाबा तू अकोला में जा, तू यवतमाल में जा, यवतमालों में किसानों की सभा है। तो ये नाटक क्या है? तो ये नाटक का पर्दाफाश ये आरटीआई से हो रहा है। हमने मालूमात जो मांगा वो मालूमात नहीं दी गई। इसका मतलब प्रशासन और सरकार, माननीय नितिन जी राउत, हमें तो ऐसा महसूस होता है, यहाँ केंद्रीय मंत्री भी है माननीय नितिन जी गडकरी, 30,000 करोड़ खर्चा किए नागपुर के ऊपर, लेकिन पानी जब आता है तो पूरे नागपुर में यहाँ तक पानी आ जाता है। और किसान आंदोलन, मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब तक किसान परेशान है तो पूरा देश और विश्व परेशान रहेगा। और एक एक दिन भाजपा के वोटिंग का प्रमाण कम होते जा रहा है। क्या हमें तो ये महसूस हो रहा है कि नितिन जी राउत जो कांग्रेस पक्ष के स्थानिक सरकार के, महाराष्ट्र राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि है, तो क्या वो भी भाजपा के नीति के अनुसार कार्य कर रहे हैं? क्या वो भी कांग्रेस का वोट जन आधार कम करना चाहते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय नागपुर शहर में ज़बरदस्ती विदाउट कोऑर्डिनेशन लॉकडाउन लगा के? तो ये हमारा सवाल है कि लॉकडाउन इज़ नॉट ए सोल्यूशन। और ये कुछ महामारी नहीं है, ये वायरल है, सादा वायरल है। यू कैन कंट्रोल बाय जनरल मेडिसिन, बाय आयुर्वेदा यू कैन कंट्रोल इट। लेकिन इसको जो दहशत निर्माण करके, नागरिकों में दहशत फैला के जो वातावरण निर्मित किया जा रहा है, बिजली के तरफ हमारे ऊर्जा मंत्री है, हमारे पालक मंत्री साहब, तो ऊर्जा के तरफ ध्यान नहीं, इलेक्ट्रिक के वजह से आत्महत्या हो रही है उसके तरफ ध्यान नहीं। 10 लाख डुप्लीकेट, यानी विदाउट कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, विदाउट टेस्टिंग रिपोर्ट, हमारे पूरे विदर्भ में 10 लाख मीटर लगाए गए हैं, चाइना मीटर, उसके तरफ ध्यान नहीं। तो बिल डबल टिबल बिल आ रहा है, सॉफ्टवेयर में कई खामियां हैं, उसका खामियाजा नागरिक भुगत रहे हैं। तो बिजली, पानी, आरोग्य और शिक्षा के वजह से घर घर में 370 कश्मीर जैसी अवस्था हो गई है। घर घर में मानसिक परिस्थितियां खराब हो रही है। हर वर्ग, हर स्तर के लोग, मध्यम वर्गीय लोग जो है वो आत्महत्या का विचार कर रहे हैं। और ऐसे परिस्थिति में और लॉकडाउन, वैसा तो कानून ये कहता है मूलभूत अधिकार, अन्न, वस्त्र, निवार, आरोग्य, शिक्षा, बिजली और पानी, ये नागरिकों का अधिकार है। उधर हमारे एक भाजपा के एक क्या बोलते हैं एमएलए है, वो पुलिसों को गाली देते हैं, पुलिसों को उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में सिर्फ अगर कोई फ़ायदा अगर किसको पहुंचा है तो वो अदानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचा है। और वो करोड़ों में नहीं, अरबों में है, खरबों में है। यानी देश की इधर ऐसी तैसी, देश इधर खड्डे में जा रहा है और उधर अदानी अंबानी का फ़ायदा हो रहा है। तो हु आर द टॉमीज़ एंड फॉर व्हाट टॉमीज़ हु आर वर्किंग? एक यहाँ के हमारे विदर्भ के एक एमएलए है, माजी मंत्री है, जिन्होंने किसान आंदोलन, किसान सम्मेलन लिया, लेकिन किसान सम्मेलन में वो एक औरत के साथ ठुमका लगाते हुए नाच रहे हैं। तो ये नागरिकों के साथ धोखाधड़ी है, ये धोखाधड़ी कृपया ना करें। माननीय पालक मंत्री जी से हमारा निवेदन है कि लॉकडाउन नॉट ए सोल्यूशन। आप रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने का अगर आपका सच में प्रामाणिक उद्देश्य है तो बहुत सारे आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, होम्योपैथी चीज़ें हैं, लोगों का आप रिलैक्स रख के, केजरीवाल जी ने कंट्रोल नहीं किया, फिर तो उसी प्रकार का कुछ आप अच्छा कदम अगर करते हैं तो पब्लिक इज़ ऑलवेज विथ राइट। कभी कभी पब्लिक से गलती हो जाती है, जैसा कुछ गलत नेताओं को चुन के देश को अंधकार में ढकेलने का कुछ पब्लिक ने प्रयास किया है। पुलिस में भी वैसे कुछ घटक है। अभी देखिए 15 से 1 महीना 2 महीना वही प्रकरण चला, सुशांत सिंह आत्महत्या। तो बिजली, पानी, आरोग्य, शिक्षा, ये मूलभूत अधिकारों से जनता का, शासन का, प्रशासन का दुर्लक्ष्य, ध्यान हटाना, यानी ये जनता के साथ गद्दारी है। मैं ये आह्वान करना चाहूँगा नागपुर के नहीं, पूरे महाराष्ट्र के जनता की ओर से सरकार को, राज्य और केंद्र सरकार को, कि कृपया अभी ये कोरोना बहुत हो गया, अभी इसके बाद अगर कोई जान जाती है तो उसके लिए राज्य सरकार, स्थानिक लोक प्रतिनिधि और केंद्रीय सरकार ये जवाबदार रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।